हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीके आईक्यू स्टडी में। आज हम डिस्कस करने वाले 2021 के सभी पद्म पुरस्कार के बारे में, और जिनकी घोषणाएं हो चुकी है पद्म पुरस्कारों की, तो सभी उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते चलिए आज की क्लास। तो पद्म पुरस्कार की जो कि शुरुआत हुई थी 1954 के अंदर, और इसके अंदर भारत रत्न जो कि सबसे पहला पुरस्कार होता है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत का, जो कि नागरिक को दिया जाता है, यानी कि जो उत्तम कोटि का जिन्होंने योगदान दिया होता है भारत के अंदर, तो उनको ये दिया जाता है। और भी ये विदेशी लोगों को भी दिया जाता है। तो इस वर्ष ये भारत रत्न नहीं दिया गया। इसके अलावा पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री दिया गया है। तो ये इसके अलावा 3 पुरस्कार और होते हैं। तो इस साल जो कि 119 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसके अंदर पद्म विभूषण है 7 हो गए, और पद्म भूषण 10, और पद्म श्री 102। और इसके अंदर जो कि विजेता है, इसके अंदर 29 महिलाएं होगी टोटल, और एक ट्रांसजेंडर होगा जो कि इसके अंदर, और 10 विदेशी एनआरआई ओसीआई होगी, और 16 का निधन हो चुका है। तो इसके अंदर जो 16 व्यक्ति हैं इनका निधन हो चुका है, इनको ये दिया गया है। तो भारत रत्न इस वर्ष नहीं दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो पद्म विभूषण की, जो कि यहाँ पर पूरी मैंने लिस्ट डाली हुई है। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये पद्म विभूषण दिया गया है इस वर्ष, एसपी बालासुब्रमण्यम और नरेंद्र सिंह कबानी। तो इन सभी के बारे में हम आगे जो कि टेस्ट लगाएंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किन सेक्टर में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट पद्म भूषण। तो पद्म भूषण की भी मैंने यहाँ पर लिस्ट दी होगी, टोटल 10 व्यक्तियों को दिया गया है, और इनको किन सेक्टर में दिया गया है यहाँ पर भी मैंने इसको डिटेल में दे दिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके अंदर होता है पद्म विभूषण, क्योंकि साथ के साथ आपके पद्म विभूषण है उनको आपको याद करना होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। और पद्म भूषण जो कि होते हैं इनको आपको सेंस के आधार पर निकालना होगा। तो टेस्ट लगाते हैं। पहला टेस्ट के अंदर यहाँ पर क्वेश्चन है, शिंजो आबे को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इनको जन सेवा के लिए दिया गया है, और जापान से ये है। तो इनके कार्यकाल के अंदर ही भारत और जापान के द्विपक्षीय योगदान में बहुत ही प्रगति हुई थी, तो इसलिए भारत सरकार की ओर से इन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, एसपी बाला सुब्रमण्यम को किस क्षेत्र के अंदर योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो इनको सम्मानित किया गया कला के अंदर, जो कि गायन का क्षेत्र था इनका। तो ये सिंगर थे जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे। तो इनका हाल ही में कोरोना की वजह से, संक्रमण होने की वजह से इनका निधन हो गया था। तो इनको निधन के पश्चात ही ये दिया गया है पद्म विभूषण इस वर्ष का। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह कंपानी को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण दिया गया है 2021 का? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया, और ये जो कि यूएसए के वैज्ञानिक थे और भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है ये। इन्हें फोर्ब्स मैगजीन के अंदर बिजनेस ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज के तौर पर नामित किया गया था, और उन्होंने 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द इजाद किया था। और कपानी के शोध और आविष्कारों में फाइबर ऑप्टिक्स, संचार, लेजर और बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सौर ऊर्जा और प्रदूषण निगरानी शामिल है। तो इन जो कि सेक्टर है इनका विज्ञान का, इसके सेक्टर में योगदान के लिए ही इन्हें यह दिया गया पद्म विभूषण। नेक्स्ट, मौलाना वहीदुद्दीन खान को पद्म विभूषण से सम्मानित क्यों किया गया? तो इनको अध्यात्म के सेक्टर में इनको किया गया है, और जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था, और यह प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता है। इन्हें सोवियत संघ के दौर में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने डेमिर गुड्स पीस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और इन्होंने कुरान को सरल और समकालीन अंग्रेजी में भी अनुवाद किया है। नेक्स्ट, वीबी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इनको पुरातत्व है ये, दिल्ली के रहने वाले। तो इनको इस क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया है योगदान के लिए। और प्रसिद्ध पुरातत्व है ये दिल्ली के। तो जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI है, इनके महानिदेशक भी है, रह चुके हैं। इनकी किताब राम और इनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतु साहित्य, पुरातत्व और अन्य विज्ञान को लेकर खासी बहस भी हुई थी। नेक्स्ट, सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इनको जो कि कला के सेक्टर से उड़ीसा के रहने वाले, उड़ीसा के सुदर्शन साहू का प्रसिद्ध मूर्तिकार है, और वे पुरानी कथा को रेत की मूर्तियों में डालने में माहिर है। ये आपको पता ही होगा, क्योंकि ये इनका बहुत ही चर्चा में रहते हैं। तो ये आपको याद करना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इनको पद्मश्री से भी पहले सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, डॉक्टर
बेले मोनप्पा हेगड़े को पद्म विभूषण से दिया जा रहा है। तो इनको चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए दिया जा रहा है, तमिलनाडु के रहने वाले। तो डॉक्टर बेलप्पा मोनप्पा हेगड़े प्रसिद्ध जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ और कर्नाटक के। तो इन्होंने शिक्षाविद, प्रवक्ता और लेखक भी है ये। इन्होंने चिकित्सा पद्धति और नैतिकता पर कई किताब भी लिखी हो। इनको 2010 के अंदर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ पद्मश्री। तो पद्मश्री बहुत सारे हमको याद नहीं रख सकते एक साथ, तो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो इन्हीं को हम देखते हैं। तो पहला है कर्नल काजी सज्जाद अली जाहिर को मरणोपरांत किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इनको जन सेवा के लिए किया गया है, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये किसी दूसरे देश के जो कि व्यक्ति हैं उनको पद्मश्री दिया गया है। नेक्स्ट, फादर वॉल्स को मरणोपरांत किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है मरणोपरांत। तो ये स्पेन के जो कि रहने वाले थे। तो यह इसका आंसर हो जाएगा साहित्य शिक्षा स्पेन। नेक्स्ट, मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इनको साहित्य और शिक्षा बिहार। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, तो ये याद रखना है आपको। और नेक्स्ट जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, चमनलाल सप्रू को मरणोपरांत किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो इनको सम्मानित किया गया साहित्य और शिक्षा के लिए, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चमनलाल सप्रू का। तो इनको दिया गया पद्मश्री क्योंकि जम्मू के रहने वाले और जम्मू से एकमात्र व्यक्ति को ये दिया गया है मरणोपरांत चमनलाल सप्रू को। तो ये आपको ये जो कुछ पद्मश्री पुरस्कार है तो ये आपको याद रखने हैं। और बाकी आप सभी तरह के जितने भी आपको दिए गए पुरस्कार दिए गए इस वर्ष के जिन जिन व्यक्तियों को, उसकी जो कि मैंने PDF डाल दिया डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको करंट अफेयर के सभी टॉपिक की वीडियो तुरंत मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।